चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 8 को आप लोग देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 आपका क्या कर रहा है? 0.1 कूलम का स्थिर आवेश 2 मीटर भुजा के घन के किसी केंद्र पर है, तो घन के किसी एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा फ्लक्स घनत्व क्या होगा? तो अगर किसी घन की बात करें, तो घन की अगर बात किया जाए, जैसे कि देखो यहाँ पे हम शेप लेते हैं किसी घन को, ध्यान देना आप लोग, किसी हम घन को लेते हैं, ये मानकर चलते हैं कि कोई एक घन है, करेक्ट। अब इस घन में क्या कर रहा है बच्चों कि 0.1 कूलम है, अंदर में आवेश कितना है 0.1 कूलम। तो किसी एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो पहले ये बताओ कि अगर फुल फ्लक्स को निकाला जाए तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हमको किसी एक सतह के लिए बताना, तो कितने सतह होंगे, 1 2 3 4, एक आगे 5 और एक पीछे 6। अगर घन को देखा जाए तो घन में टोटल 6 सतह होते हैं, तो 6 सतह के लिए फ्लक्स कितना होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक सतह के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए वैल्यू को रख देते हैं, एक सतह से गुजरने वाले फ्लक्स को निकाल लेते हैं। क्यू का मान कितना दिया हुआ है 0.16 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुना 10 के पावर -12। ओके ना। चलिए अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा बताओ। डबल जीरो पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर चला गया, 2 जीरो ऊपर चला गया, और यहाँ 6 से इसको गुना कर दोगे, 6 पचे 30, और 6 कितना हो गया 48, 3 51, 48, 6 पचे 30, हाथ बरा 3, 48 3 51, हाथ बरा 48 और 5 कितना हो गया 53, करेक्ट। और एक जीरो ये वाला नीचे आ जाएगा ना, पॉइंट हटाओगे तो 10 हो गया, -12 ऊपर गया तो +12। इसके सॉल्यूशन को जैसे आप लोग देख लीजिएगा, देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब इसी को हम डेकोरेट करते ध्यान से, 1 बटा 531 आ गया, और गुना में 10 के पावर कितना आ गया 12। तो क्या करते हैं, 3 जीरो उठाकर यहाँ से लाते हैं। चलिए 3 जीरो के यहाँ से उठा करके लाते हैं तो क्या होगा देखिएगा, 3 जीरो के यहाँ पे ला रहे हैं, 1 2 और 1 3, बटा में कितना लिए 531, 12 जीरो था, 3 जीरो को लेके चले आए तो यहाँ पे कितना जीरो बच गया 9 जीरो। तो 10 के पावर कितना हो गया 9। अगर इसको सोल्व करोगे भागा दोगे तो आ जाएगा 1.88 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपका पहला सवाल का जवाब हो गया। अब इसमें दूसरा सवाल क्या कहता है, फ्लक्स घनत्व को निकाले। फ्लक्स घनत्व कैसे निकलेगा, ध्यान दो, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व की बात करें तो फ्लक्स घनत्व क्या होता है, तो इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल से। तो फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई अपॉन ए। अब फाई की वैल्यू कितना आ गया 1.88 गुना 10 के पावर 9, और बटा में एरिया देखा जाए तो एक सतह के लिए चल रहा ना, एक सतह के लिए चल रहे, एक सतह के लिए फ्लक्स निकला तो एक सतह का एरिया लेंगे, तो इस सतह का एरिया निकालेंगे। तो एरिया देखा जाए तो एरिया क्या था, भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितना है 2 मीटर, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। तो 1.88 गुना 10 के पावर 9 और बटा में 4, ये कैंसिल हो जाएगा 0.47। तो क्या क्या 0.47 गुना 10 के पावर 9, ये कर सकते हैं, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 4.7 गुने 10 के पावर 8। ये आपका फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू हो गया। तो प्रश्न संख्या 8 का सॉल्यूशन हुआ आप लोगों का।